तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई शांति वार्ता के नाकाम होते ही क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। 20 साल पहले अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की टोरा बोरा की पहाड़ियों को आतंक के ठिकाने के रूप में मिटा देने की कोशिश की थी, जहां कभी ओसामा बिन लादेन छिपा था। अब 2025 में वही टोरा बोरा फिर से सुर्खियों में है और इस बार इसकी गूंज अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में तालिबान को खुली धमकी दी है कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो पाकिस्तान उसे फिर से टोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपने पर मजबूर कर देगा। यानी पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक और संरक्षण रहा है, आज उसी पर हमला करने की बात कर रहा है। दरअसल तुर्की में चल रही ये शांति वार्ता दोनों देशों के बीच सीमा पार आतंकवाद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के मुद्दों को सुलझाने के लिए आयोजित की गई थी। पाकिस्तान की तरफ से इस वार्ता का नेतृत्व आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशंस प्रमुख मेजर जनरल शाह असलम कर रहे थे, जबकि अफगानिस्तान की ओर से तालिबान सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ये सलाहकार और हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ सदस्य कारी सैयद खोश्ती मौजूद थे। शुरुआती उम्मीदें थी कि बातचीत से दोनों देश सीमा पर बढ़ते हमलों और आतंकियों की आवाजाही पर कुछ ठोस समझौते पर पहुंचेंगे, लेकिन जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ी माहौल तनावपूर्ण होता गया। अफगान पक्ष ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है और उन पर दबाव डाल रहा है कि वो पाकिस्तान के आतंकी समूहों को अफगान इलाके में ठिकाने देने की अनुमति दे, साथ ही पाकिस्तान को अफगान क्षेत्र में ऑपरेशन की छूट दी जाए। तालिबान, जिसने अभी अभी 20 साल की लड़ाई लड़कर विदेशी ताकतों को बाहर निकाला है, किसी भी देश को अपने इलाके में सैन्य कार्रवाई की अनुमति कैसे दे सकता था। लिहाजा वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। जी हाँ, इस असफलता के बाद पाकिस्तान का गुस्सा फूट पड़ा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेहद सख्त बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान शासन को हटाने के लिए अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे तालिबान को टोरा बोरा की पहाड़ियों में धकेल सकते हैं। उन्होंने अफगान को कब्रिस्तान तक कह डाला और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान में किसी भी आतंकी हमले में तालिबान का नाम आया तो उसका कड़वा नतीजा अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये बयान केवल एक चेतावनी नहीं था बल्कि स्पष्ट धमकी थी, एक संकेत कि पाकिस्तान अब धैर्य खो चुका है और वो तालिबान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि उसने कई बार भाईचारे और इस्लामी एकता के नाम पर तालिबान के साथ संवाद की कोशिश की, लेकिन अफगान अधिकारियों की घातक बयानबाजी और कठोर रवैयों के कारण बात नहीं बनी। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान पर पलटवार किया है। तालिबान सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सलाहकार कारी सैयद खोश्ती ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हाल में अफगान सीमा पर हमला इसलिए किया क्योंकि उस समय अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तूद की भारत की यात्रा पर थे। उनके अनुसार पाकिस्तान के कुछ सत्ताधारी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। खोश्ती का बयान पाकिस्तान के उस पुराने डर को उजागर करता है जिसे वो दशकों से पालता आया है कि अफगानिस्तान भारत के साथ नजदीकी बढ़ा उसके रणनीतिक गहराई के सपने को खत्म कर देगा। ये डर पाकिस्तान की सुरक्षा नीति की नींव में बैठा है और वही अब फिर सामने आ गया है। अफगान अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि तुर्की में हुई वार्ता की फेल होने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशंस प्रमुख शाह असलम पर है। अफगान पक्ष का कहना है कि उन्होंने बातचीत के दौरान बार बार धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और तालिबान प्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान के आतंकी समूहों को अफगान इलाके में बसाने की शर्तें स्वीकार करें। इससे तालिबान सरकार के बीच अविश्वास और गहरा गया। अफगान तालिबान, जो खुद को इस्लामी अमीरात कहता है, पाकिस्तान की नीतियों को चुनौती देने से नहीं डर रहा। जी हाँ, पहले से मुकाबले तालिबान कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में है और खुद को किसी के अधीन मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान तालिबान रिश्तों की दरार नहीं है। जब 2021 में तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो पाकिस्तान को विश्वास था कि अब अफगानिस्तान उसका रणनीतिक साझेदार बनेगा। आखिर तालिबान के कई नेता
पाकिस्तान में सालों तक शरण लिए थे। वहीं से उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग होती रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के लिए स्थिति और मुश्किल बना दी। तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि कई मौकों पर इन समूहों को पनाह दी। इन आतंकियों ने पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमले किए, जिनमें सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले भी शामिल थे। इस वजह से पाकिस्तान की जनता और सेना दोनों में गुस्सा बढ़ता गया। जो तालिबान कभी उसका रणनीतिक मित्र था, वही अब उसका सिरदर्द बन गया है। पाकिस्तान की नीति ये सबसे बड़ी विफलता मानी जा रही है कि जिस ताकत को उसने कभी अपने हितों के लिए बनाया था, वही अब उसके लिए खतरा बन चुकी है। इस पूरे विवाद में भारत का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। तालिबान के वरिष्ठ नेता करी सैयद खोशदी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं है। भारत जिसने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और संसदीय भवनों का निर्माण कराया, अब वहां सॉफ्ट पावर के जरिए अपनी जगह बना चुका है। ये वही पहलू है जिसे पाकिस्तान हमेशा से खतरे के रूप में देखता आया है। पाकिस्तान की सुरक्षा सोच ये मानती है कि अगर अफगानिस्तान भारत के साथ मजबूत संबंध बना लेता है, तो पाकिस्तान का पश्चिमी मोर्चा असुरक्षित हो सकता है। जी हाँ, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।